हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, ये वीडियो पति-पत्नी दोनों के लिए ही है। आप लोगों में जब भी झगड़ा होता है तो आप डिवोर्स फाइल कर देते हो। अब देखा जाए कोर्ट में जो आजकल केसेस चलते हैं, पति-पत्नी के वाद-विवाद के, मैट्रिमोनियल ये सारे केसेस चलते हैं। डिवोर्स चाहिए, शादी हो गई, अब दूसरे दिन ही डिवोर्स फाइल हो गई, 1 महीने के बाद फाइल हो गई। तो डिवोर्स केस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? डिवोर्स केस कैसे जीता जाए? कौन से ऐसे मजबूत एविडेंस होते हैं जिन आधारों पे आप डिवोर्स केस को जो जीत सकते हो, डिवोर्स आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बात करूँगी अपने डिवोर्स जो मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ एपिसोड 3 में कि लाइक डिवोर्स केस स्ट्रॉन्ग आपका कैसे बने ताकि आपको ईज़ी तरीके से डिवोर्स मिल जाए। सब यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि भई हमें डिवोर्स तो फाइल कर दिया बट डिवोर्स मिल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है इसमें आप कोर्ट की गलती लगाते हैं कि कोर्ट देना ही नहीं चाहता है। तो वो चीज़ें एक्स, वाई, जेड सारे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो डिवोर्स केस सिर्फ़ इमोशन से नहीं जाता है या इमोशन से जीता नहीं जाता है। कोर्ट को सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है एविडेंस और ग्राउंड आपका कि ग्राउंड आप क्या ले रहे हैं और उसके तहत आप एविडेंस कोर्ट में शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास प्रूफ स्ट्रॉन्ग है, तो केस आपका स्ट्रॉन्ग डेफ़िनिटली होगा ही होगा और अगर प्रूफ वीक है, तो सच भी कोर्ट में वीक हो जाता है। अगर आप वाक़ई सच बोल रहे हो ना और कोई आपका एविडेंस बिल्कुल वीक है या है ही नहीं, तो मानो सच भी झूठ ही लगता है। तो इसलिए आज डिवोर्स स्ट्रैटेजी 3 एपिसोड 3 में मैं बात करूँगी कि डिवोर्स केस को लीगली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ, कौन-सा एविडेंस चलेगा या कौन-सा रिजेक्ट होगा एविडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके बहुत काम आएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो, आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो के थ्रू। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही जॉइन बटन क्लिक करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर होता है। डिवोर्स जैसे आप जानते हो तलाक, तलाक 2 तरीके से होता है। अभी जिनको नहीं पता है जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, लाइक म्यूचुअल डिवोर्स और कंसेंटेड डिवोर्स जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति, दूसरा एक तरफ़ा तलाक। तो आपसी सहमति मैं हमेशा बोलती हूँ ये लोग बहुत समझदार होते हैं जो म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है देखो कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं जाते हैं आपको तलाक मिल जाएगा। 2-3 साल होता है कि ज़्यादा हो जाए। वो क्यों सिर्फ़ होता है आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, ग्राउंड नहीं होता। एविडेंस आप कोर्ट में शो नहीं कर पाते। तो उस वो हस्बैंड वाइफ को पता चल जाता है ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। हस्बैंड वाइफ पे एलिगेशन लगाएगा, वाइफ हस्बैंड पे लगाएगी, तो ऐसे केस चलता ही जाएगा। आप सपोज़ करो जब आपने केस किया था 25 साल की आपकी एज थी, अभी आपकी 30 हो गई है या 35 हो गई है, तो मिला क्या? हासिल तो कुछ नहीं मिला मेंटली फिज़िकली अगर आप वैसी परेशान हो रही, फाइनेंशियली आप वैसे ही वीक हो रहे हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है ना कि आपसी सहमति से तलाक लेके आप अलग हो जाओ। अब प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जहाँ वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो जाता है, एक तरफ़ा कि पत्नी चाहती है डिवोर्स देना, पति नहीं चाहता या फिर पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती। तो उसको कैसे म्यूचुअल बनाएँ? एंड टाइम तक लड़ते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंटेस्टेड को भी आप लोग म्यूचुअल बना सकते हो, उसमें भी एक तरीका होता है। चीज़ें होती हैं कि आपके पार्टनर को किस तरीके से आपको उसको मोरल डाउन करना है, दिखाना है, तो वो म्यूचुअल पे आ जाए। तो वो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाओ, आप देखो, आपको मिल जाएगी वीडियो। नहीं तो आप प्रॉपर अगर एडवाइस लेना चाहते हो कि आपका सेम कंटेस्टेड अवेज उसमें हेल्प चाहते हो, तो आप कॉल पे प्रॉपर बात करो, आपको हम प्रॉपर एडवाइस देंगे। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में इम्पोर्टेंट क्या होता है? कोर्ट 3 चीज़ें हमेशा देखती है। क्या देखती है कि एलिगेशन क्या लगाया गया है? उस एलिगेशन का प्रूफ क्या है? और प्रूफ लीगल तरीके से कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? ये 3 चीज़ें होती है। सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ बोलने से कुछ नहीं हासिल होता है। कोर्ट बोलती है कि प्रूफ दिखाओ। अब जब महिला होती है ना उसने केस कर दिया पति पे ससुराल वाले पे कि मैं इसने मेरे को मारा है, पीटा है, ये लोग परेशान करते थे, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। या अगर आप भी शो कर दोगे कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, यही मेरे पे झूठे आरोप लगा रही है, तो वर्बली बोलने से सिर्फ़ या बोल आप कोर्ट में बोल दोगे, उस पे कोर्ट यकीन नहीं करेगी। कोर्ट को चाहिए सबूत, आप क्या दिखा रहे हो सबूत। तो उस आधारों पे जो है फैसला डिसाइड होता है। अब पहला हो गया जो एविडेंस होते हैं, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं डिवोर्स केस में, वो होता है व्हाट्सएप चैट एविडेंस। बहुत लोग पूछते हैं ना कि व्हाट्सएप चैट चलेगी या नहीं चलेगी? मेरे पास भी ऐसे कमेंट आते हैं कि मैडम व्हाट्सएप चैट है या मेरे पास मैसेज है कोई भी, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? तो आंसर है हाँ, लेकिन
जो एक उसमें भी कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है, चैट का स्क्रीनशॉट अलोन काफ़ी नहीं होता है, ओरिजिनल डिवाइस प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। सेक्शन 65 बी की आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट लगता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में कि देखो ये मेरा व्हाट्सएप चैट है, ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये देख लो, नहीं। आपको 65 की एक एप्लीकेशन होती है, जो आप एक सर्टिफिकेट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के लिए जब शो करते हैं ना, तो वो चीज़ें पहले आपको लगानी पड़ती है। फेक एडिट चैट, अब इसमें तो अगर आपने स्क्रीनशॉट कोई शेयर किया तो हो सकता है भाई वो गलत भी हो, वो झूठा भी हो, बनाया जा सकता है केस को जीतने के लिए, तो इसलिए लगाया जाता है। तो चैट को फॉरवर्ड या एडिट ना करें बिल्कुल भी, ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व करें उसको, और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के लिए हमेशा सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट लगता है साथ में शो करने के लिए। अब नंबर 2 है कि कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है या नहीं है। तो कॉल रिकॉर्डिंग तब वैलिड हो सकती है जब आप खुद उस कॉल का पार्ट हो। रिकॉर्डिंग इलीगल है करना नहीं, बिल्कुल नहीं, लीगल तरीके से। लेकिन सिक्योरिटी रिकॉर्ड करना एथिकल इशू क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, उसी में सारी चीजें हो, वो एक्सेप्ट कर रही हो, जो भी हो, जो एविडेंस, तो आपकी कन्वर्जेशन हो, तो उस तरीके से ये लीगल माना जाएगा। अब हो सकता है कि सिक्रेटली आपने किसी भी तरीके से कोई डिवाइस लगा के, कोई ऐप या जाके उसकी रिकॉर्डिंग आप जानबूझे तरीके से या इलीगल तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो नहीं चीजें मानी जाती है। तो इसलिए लॉयर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको एडवोकेट की हेल्प लेनी ज़रूरी होती है, अपने तरीके से बिल्कुल भी काम ना करें। नंबर 3 है फ़ोटो और सोशल मीडिया एविडेंस जो होते हैं, फ़ोटोज़ भी जो से होते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो भी काम आते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस की होटल बुकिंग स्क्रीनशॉट, ट्रैवल फ़ोटोज़, सब एविडेंस बन सकते हैं, लेकिन डेट विज़िबल उसमें होना चाहिए। ओरिजिनल सोर्स ट्रेसेबल होना चाहिए बिल्कुल। होता है ना कि अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि भाई मैं तो, मेरी पत्नी का या पति का अडल्टरी में है वो रिश्ते में, तो ये इसी ग्राउंड पे मैं जो डिवोर्स चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सारे रीज़न है कि जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रही है आपके पार्टनर की और किसी के साथ, वो डेट मेंशन है या जो भी है, शादी की है, घूमने की, फिरने की, आप आगे वो शो कर दो प्रूफ, तो वो चीज़ें मानी जाएगी। नंबर 4 है कि प्राइवेट डिटेक्टिव एक हायर भी कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं, बट रियलिटी क्या होती है कि डिटेक्टिव रिपोर्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। इस सिचुएशन में बोलते हैं ना कि भाई डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं, तो उसके एविडेंस काम आ जाएँगे, तो बिल्कुल नहीं होता है। ये डिटेक्टिव रिपोर्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। कोर्ट में डिटेक्टिव को विटनेस के तौर पर बुलाया जा सकता है। इल्लीगल सर्वेलेंस से केस उल्टा पड़ सकता है। अगर वो रिकॉर्ड करता है, जो शो में कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो ये विटनेस के तौर पे आप उसको खड़ा कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अब नंबर 5 है सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या होता है? तो बैंक ट्रांज़ैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस कंप्लेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इंडिपेंडेंट विटनेस, इमोशनल स्टेटमेंट से ज़्यादा वेट डॉक्यूमेंट्री का प्रूव होता है। आप इमोशनली वहाँ पे बोल रहे हो, रो धो के अपनी बेबस लाचारी शो कर रहे हो, तो उससे कोई नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो मेन होता है ना, वही सबूत होता है। नंबर 6 है सबसे कॉमन जो गलती होती है, जो गुस्से में जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, थ्रेटिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिक एलिगेशन लगा देते हैं, फेक एविडेंस क्रिएट करते हैं। फेक एविडेंस अगर पकड़ा गया तो पूरा केस खराब हो जाता है, वीक हो जाता है, और हो सके आप पे ही उल्टा पड़ जाता है। फिर जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है आप पे, तो वो कोर्ट को सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये शायद सच एलिगेशन लगा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। नंबर 7 है कि एक जो डिवोर्स है केस, चेस गेम की तरह होता है। बिल्कुल, हर मूव सोच समझ के करना चाहिए, ये नहीं बिना सोचे आप कर दो। एविडेंस कलेक्ट की जो होती है ना, क्वालिटी, रीटेक कम, डॉक्यूमेंट ज़्यादा, और लॉयर को फुल फैक्ट बताए, कोई भी बात नहीं सुनाना। एक कहावत है कि डॉक्टर को ना हमेशा जब भी हम जाते हैं ना, खुल के सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो वैसे ही आप अगर कोर्ट में जाते हो, आपका केस है, तो जब तक आप पूरी चीज़ें बताओगे नहीं, आप अगर सपोज़ करो आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप अपनी पूरी बीमारी नहीं बताओगे, तो डॉक्टर कैसे पता करेगा? क्या आपको मेडिसिन देगा? फिर जैसा आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग देगा, फिर आप ठीक हो नहीं पाओगे, बोलोगे यार मैं तो ठीक हो ही नहीं, डॉक्टर सही ही नहीं है। तो वही बात होती है, जब तक आप अपने लॉयर को पूरी बात नहीं बताओगे, कुछ-कुछ चीज़ें छुपाओगे, सारी चीज़ें जाओगे, तो वो फिर केस वही होता है ना कि डिले होने का, या आप जीत नहीं पाते, कोई ना कोई लीक पॉइंट होती है, वो आपकी ही होती है।
तो याद रखिए, कोर्ट इमोशन से नहीं एविडेंस से डिसीजन लेती है। अगर आप डिवोर्स केस फाइल करने वाले हैं तो पहले अपना एविडेंस स्ट्रॉन्ग करिए, ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करिए। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि फॉल्स एलिगेशन से कैसे बचा जाए और लीगल काउंटर जो केसेस होते हैं या स्ट्रेटजी होती है वो कौन-कौन से होते हैं जो आप भी पत्नी पर या उसके घर वालों पे, मायके वालों पे कर सकते हैं। तो सीरीज कंटिन्यूटी हम करेंगे, ठीक है? और ये डिवोर्स स्ट्रेटेजी का एपिसोड 3rd है, जो एपिसोड 3rd बना रही हूँ। और अगर आप लीगल एडवाइस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर को ज़्यादा-ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।